गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा खेत है जिसके किनारे एक पुराना अनाज गोदाम है। वहां एक नन्हा मगर बेहद चालाक चूहा रहता है। उसका नाम है छोटू। छोटू अपनी शरारतों से पूरे गांव को परेशान किए रहता है। कभी किसी के घर का आटा चट कर जाता है तो कभी गुड़ चुरा कर भाग जाता है। पूरा गांव उससे परेशान है। प्रधान जी, अब तो हद हो गई। वो नन्हा चूहा पूरे गांव का खाना बर्बाद कर रहा है। रात भर आटा, दाल, गुड़ और चावल खा जाता है। कुछ कीजिए। ये तो सच में परेशानी की बात है, लेकिन एक चूहे को पकड़ने के लिए हम क्या करें? प्रधान जी, वो कोई आम चूहा नहीं, बहुत चालाक है। मैंने तो उसे अपने घर से भगाने के लिए कई बार जाल लगाया, लेकिन हर बार बच निकला। हाँ, हमें भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रधान सोच में पड़ जाते हैं। तभी छोटू छिपकर यह सब सुन लेता है और मन ही मन हंसता है। अरे बाबा, ये लोग मुझे पकड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब मुझे और सतर्क रहना होगा। चूहे की चालाकी। रात का समय है। छोटू चुपके से अनाज गोदाम में घुसता है, लेकिन वहाँ उसे एक बड़ी सी बिल्ली दिखाई देती है। अरे मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तेरी तलाश में ही आई हूँ। तूने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मौसी, पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें हर रोज खाने के लिए कुछ न कुछ दिला दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे पकड़ोगी नहीं। हम ठीक है, पर वादा करो कि हर रोज मुझे कुछ खाने को मिलेगा। पक्का वादा। बिल्ली मान जाती है और छोटू खुशी खुशी वहाँ से भाग जाता है। प्रधान जी की चाल। गांव वालों ने एक योजना बनाई है। वे एक बड़ा पिंजरा लगाते हैं जिसमें स्वादिष्ट गुड़ और चावल रखा जाता है। सबको यकीन है कि इस बार छोटू जरूर पकड़ा जाएगा। छोटू दूर से ये सब देख रहा होता है और मन ही मन हंसता है। वह धीरे धीरे पिंजरे के पास जाता है और देखता है कि दरवाजा खुला है, लेकिन वह सावधान रहता है। वह सबसे पहले एक लंबी लकड़ी से जाल को छूता है, जिससे पिंजरा झट से बंद हो जाता है। छोटू बच जाता है और खुशी से उछल पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। गांव वाले निराश हो जाते हैं। गांव की अम्मा का उपाय। अम्मा सोचती हैं कि इस चूहे को बुद्धि से ही हराया जा सकता है। वह एक नई योजना बनाती हैं। वह गोदाम में बहुत सारा अनाज बिखेर देती हैं और पास में ही लाल मिर्च का ढेर रख देती हैं। छोटू अनाज खाने आता है और जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी नाक में मिर्ची चली जाती है। वह जोर जोर से छींकने लगता है और भागता है। पूरा गांव हंस पड़ता है। देखा, कभी कभी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा अम्मा। अब देखना, छोटू खुद ही गांव छोड़कर भाग जाएगा। छोटू सच में इतना परेशान हो जाता है कि गांव से भाग जाता है और गांव वालों को राहत मिलती है। अंत में गांव में फिर से शांति आ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।